वो तो एक मैच भी देने के लिए तैयार नहीं थे। इंडिया तो अपने फैसले पे कायम है जो अक्टूबर में उसने किया था कि मैंने नहीं आना, तो वो नहीं आ रहा। आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें? मैं चाहूंगा कि मुझे जवाब मिले आपसे। सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई साहब। यहाँ हमारे अपने दोस्त जो हमारी खिंचाई कर रहे हैं, वाह वाह वाह। अगर हम बाइकआउट कर लेते हैं वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान को क्या नुकसान? यार ये सवाल है। अभी जो नज़र आ रहा है सब कुछ तो आपने इंडिया को फ़ायदा दीजिए कि इंडिया को यहाँ पे नहीं आना, इंडिया की बात मानी गई। आपको यूएई में खेलना था, आप यूएई में नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका चले गए बिकॉज अगेंस्ट द विश ऑफ पीसीबी सब कुछ होता जा रहा है। थोड़ा समझने में उतना मुश्किल हो रही है कि आपकी सक्सेस किस तरह है इस पूरे सिनेरियो में जिस पे इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा और हम हर बात उनकी मानते हुए जा रहे हैं। कौन सी बात उनकी हमने मानी है? वो तो नहीं आ रहे, वो तो 15 साल से नहीं आ रहे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है, मानी या ना मानी। जहाँ तक ये है कि जी हमें क्या मिला, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वो तो एक मैच भी देने के लिए तैयार नहीं थे और आपके पास ऑप्शन यही था कि आप बॉयकॉट करते हो। अभी मैंने आपको बताया कि उसके साथ उसकी इम्प्लिकेशंस क्या थे, और उन्होंने भी अपना एग्जाम्पल दिया था कि 2018 में उन्होंने भी उठ के चले गए थे दुबई खेलने के लिए। अब दुबई वाली बात जो है ये हमने रेज़ की थी, यहाँ तक कि दुबई वाले लोग वो खुद गए थे जय शाह साहब को मिलने। पूरा एक डेलीगेशन गई थी, खालिद ज़रूरी साहब और उनके साथ लोग गए थे कन्विंस करने के लिए उनको कि यूएई में खेले। हमारा तो इंटरेस्ट था कि यूएई में खेले बिकॉज हमें गेट रिसीट ज़्यादा मिलती हैं वहाँ, मगर वो भी नहीं कन्विंस कर सके उनको। और इशू यही था जी कि 41 डिग्रीज में हम कैसे खेलेंगे, 42 डिग्रीज में कैसे खेलेंगे। तो अब इसमें T20 होते तो चलो शायद बात मान भी लेते। 1 डे 50 ओवर्स, 1 मैच आफ्टर द अदर मैच, तो इसलिए आई थिंक यूएई को उन्होंने नहीं माना। तो ये दिस इज़ द ओनली आंसर आई कैन गिव यू दैट इट वाज अ वेरी टफ। हमने तो पहले खालिद ज़रूरी साहब को ब्रीफ करके भेजा था कि लेके आए आप मनवा लेंगे बिकॉज आप उनको बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं। वो भी नहीं, उनकी भी बात नहीं मानी उन्होंने। और वो सारे बाय द वे एक ही सफ़र पे थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड इंडिया, दे वर ऑल टुगेदर। हर फैसला जो है वो जय शाह साहब ही अनाउंस करते थे और दिस जेंटलमैन वुड से यस वी एग्री, सेम पेज। आप ही समझते कि 14 माह में जो पिछले गुजरे हैं उसमें 24 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम 2 मरतबा आती है और 15 मैचेस न्यूजीलैंड की 2 मरतबा आकर खेल जाती है। तो ये जो हाइब्रिड के 4 मैचेस नेपाल अफगानिस्तान के, ये उनसे बड़े, उनसे ज़्यादा फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को, जो जिसको आप खुशाइन करार दे रहे हैं और बर्फ़ पिघलने का कह रहे हैं आप। क्या बर्फ़ नहीं पिघली? पहली बात तो ये बताएं, पिघली है कि नहीं पिघली? वो तो बर्फ़ तो पिघली हुई है 2019 से। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मल्टीलैटरल इवेंट कौन सा हुआ है यहाँ? उस मल्टीनेशनल इवेंट से तो बड़ी टीमें जो आई हैं हमारे पास 24 वर्षों में, वो सिंगल आती है ना। जब ये इंडिया जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है ना, इंडिया तो अपने फैसले पे कायम है जो अक्टूबर में उसने किया था कि मैंने नहीं आना, तो वो नहीं आ रहा। ठीक है वो नहीं आ रहा ना, तो अब आप बताएं। चले मैं आपको ये वापस सवाल पूछता हूँ, आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि मुझे जवाब मिले आपसे। सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई साहब। हुण दसो तुसी की कर दे? पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाना है ना, कदम कुछ तो उठाने हैं हमें। सुहेल माइक आ गया, चेयरमैन का सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया में 2019 हमारी बड़ी तारीफ हो रही है कि कमाल कर दिया, ये तो हाइब्रिड मॉडल मानता ही नहीं था इंडिया, कैसे मान गया। और यहाँ हमारे अपने दोस्त जो हमारी खिंचाई कर रहे हैं, वाह वाह वाह। खिंचाई वाला मामला नहीं है। आप क्रिकेट तो वापस 2019 की आई हुई है। नेक्स्ट ओके, सनाउल्लाह, कादिर ख्वाजा और राना साहब। क्रिकेट वापस 2014-15 से आई है जी, 19 नहीं, करेक्ट द फैक्ट्स। सर आपने अभी बताया कि खुफिया मीटिंग हुई, आपकी जय शाह के साथ में मालूम मीटिंग हुई, और दूसरा अभी सुहेल साहब ने सवाल पूछा कि बाइकआउट की एक ऑप्शन थी। आपको, आप बेहतर पोजीशन में बैठे हैं, अगर हम बाइकआउट कर लेते हैं वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान को क्या नुकसान? यार ये सवाल है यार कोई सवाल मेहरबानी करके पूछो, कोई इन्फॉर्मेशन दइए दोनों। मैं कह रहा हूँ खुफिया मीटिंग जी, और इसकी होया खुफिया मीटिंग यार, खुफिया होती मतलब इट्स नॉट फॉर द मीडिया। क्या डिस्कशंस होते हैं ये नेगोशिएशंस में, इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अगर मीडिया में वो बातें आ जाएं तो फिर मीडिया टेक ओवर कर लेता है सारे नेगोशिएशंस। मीडिया तो ब्लैक एंड वाइट में करेगा ना, खेडो खेडो। यहाँ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट, शाह साहब के साथ नहीं हुई तो किसके साथ हुई यार? कादिर ख्वाजा। सर करते धरते वही है ना।
मैंने अपने उसमें उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि मैंने अपनी प्रेस रिलीज में शुक्रिया अदा भी किया कि उनको मेरी बात समझ आ गई, वक्त लगा मगर समझ आ गई, फिर ये बात आगे बढ़ी। सेठ सर, अच्छा है कि आपने वो एलेबोरेट कर दी है कि एशिया कप का वर्ल्ड कप से मामला अलग है, उस पर बात नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि महसूस ये हो रहा है कि 4 मैचेस के बदले में हमने, क्योंकि जो आईसीसी का प्रपोज शेड्यूल आया है जिसमें अहमदाबाद के अंदर भी मैचेस हैं, बंगलोर के अंदर मैचेस हैं, कोलकाता में मैचेस हैं, तो उस शेड्यूल के पेश नज़र हमने भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हाँ भी कर दी है और हम वहाँ पे जाएंगे भी। और ये आप तो कह रहे हैं कि हम उस एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों अलग सेपरेट मैटर हैं, लेकिन जो शेड्यूल आया उस पर आप अगर बता दें कि अहमदाबाद में भी मैच रख दिया उन्होंने। मैंने अभी आपसे कहा पहले हुकूमत की परमिशन चाहिए, क्या इंडिया जाना है कि नहीं जाना, ये मेरा फैसला नहीं है। और हमने आईसीसी को ये कह दिया है, लिख के भेज दिया। पहली बात, अगर वो नहीं जाना तो बाकी इश्यूज तो रेलेवेंट ही नहीं रहते ना कि कहाँ खेलेंगे। अगर खेलना ही नहीं है तो नहीं खेलेंगे, और अगर खेलना है, अगर इजाज़त मिलती है तो फिर भी हुकूमत की इजाज़त के साथ हम देखेंगे। हो सकता है हुकूमत जैसे 2016 में हम हुआ था, इधर नहीं खेलना इधर खेलना है, हुआ था ना, आपको याद है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कहे उस वक्त कि नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। अगर वो कहती जाना है मगर इधर नहीं खेलना इधर खेलना है, तो यही हम उनको कहेंगे कि हम पिचेस के ऊपर नहीं दे जाएंगे, हम जाएंगे सिक्योरिटी कंसिडरेशन के। अब उनकी तरफ से तो जाहिर है वो कहते हैं जी अहमदाबाद में 1 लाख बंदा आता है, उनके लिए तो इट्स अ वेरी बिग शो। मगर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ये समझे कि सिक्योरिटी इज़ नॉट गुड, हो सकता है वो समझें सिक्योरिटी इज़ गुड। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये बहस हो रही थी वहाँ तो अच्छा छोड़े नाम नहीं लेता, तो एक प्रेसिडेंट ने वहाँ चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है आज की, वो इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कैसे हम जाके वहाँ खेल सकते हैं। कि शुरू में ये भी उन्होंने बात फेंकी हमारे कि जिस दिन इमरान खान की प्रोटेस्ट हो रही थी उस दिन पिंडी में मैच हो रहा था, और ये लाहौर में ये हो रहा था वो हो रहा था, और ये सही है। एक तरफ प्रोटेस्ट चल रही थी, एक तरफ शाम को यहाँ मैच हो रहा था। तो मैंने उन्हें 2 बातें कही। मैंने कहा पहले तो ये है कि क्या कोई प्रॉब्लम आया या मसला हल, कोई प्रॉब्लम था या नहीं था। मैंने कहा दूसरी बात, मैंने कहा क्या आपको बेहतर पता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे से? आप बेहतर समझते हैं कि आप जानते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं या मैं जानता हूँ? और मैंने कहा तीसरी बात ये, क्या आप ये समझते हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि इतनी बड़ी रिस्क में आप लोगों को बुलाएंगे? मैंने कहा मैं इतनी सी भी रिस्क हो ना तो आपको हम एज मेहमान ट्रीट करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मेहमान, किसी मेहमान को भी नुकसान पहुंचे, तो मैं तो ऐसी रिस्क ही नहीं लूँगा। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, ये मैंने उनको भी बताई। मैंने कहा जब ये PSL की बात थी यहाँ लाने की, लाहौर में पहला मैच, तो जाहिर है मैंने नवाज शरीफ साहब को पूछा कि इजाज़त दें, तो उन्होंने कहा कि शहबाज से पूछिए बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे पूछिए, लाहौर में होना है। तो मैंने कहा यार वो तो थोड़े से ऐसे हैं। तो कहने लगे देखो सेठी साहब, जो यहाँ आएंगे वो हमारे मेहमान होंगे, आपको सोचना चाहिए अगर खुदा न खास्ता मेहमान को कुछ डिस्कम्फर्ट हो गया या प्रॉब्लम बन गया तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। बहुत सोच के ये काम करें, क्या आप अपने मेहमानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने कहा था हम कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं है कि जी सोचे समझे बगैर रिस्क ले लें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ठीक हो गया सब कुछ। ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क विद आवर गेस्ट्स। मैंने कहा आए तो सही, देखें तो सही हमारी हॉस्पिटैलिटी क्या है, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान है क्या। ये सारा हार्ड इमेज जो आप देखते हैं, आप आएँ वहाँ हमारे बाज़ारों में फिरे, हमारे खाने खाएं, देखें फिर कि क्या हमारी आवाम कितना प्यार करती है क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को। तो फिर जाके थोड़ी बहुत वहाँ को समझ आई। तो मैं ये कहता हूँ ये इंप्रेशंस होते हैं कि जी सिक्योरिटी ख़राब है, पॉलिटिक्स वहाँ की बड़ी अनस्टेबल है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो खैर एनीवे वी वर एबल टू आर्ग्यू आवर केस। सेठी साहब, आप कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी या जब वर्ल्ड कप नज़दीक आएगा तब मामला देखेंगे कैसे सेट करने हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो तकरीबन 1-2 हफ्तों के अंदर आने वाला है। क्या आप समझते हैं कि जब अहमदाबाद में मैच रख दिया जाएगा, गुजरात में मैच रख दिया जाएगा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम खुशी गुजरात के अंदर होती है,
और आप भी मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा हाव नाव रखते हैं कि गुजरात में क्या सिचुएशन है। कम से कम हमें इस मौके के ऊपर ये तो कहना उनको चाहिए कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले कि हम कम से कम गुजरात में नहीं खेलेंगे। दूसरा ये बता दीजिए कि 2014 के अंदर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडिया के साथ 6 सीरीज का, जिसका बाद में हम केस हारे भी। क्या हम दोबारा ट्रैप तो नहीं हो रहे उसके अंदर? किस चीज़ के अंदर ट्रैप हो रहे हैं? 2014 के अंदर हमने एक मुआहदा किया था जिसके तहत नहीं, अब कौन सा ट्रैप है? अभी अगर वो हमें जिस तरह एशिया कप के 4 मैचेस देके उसके बाद वर्ल्ड कप हमें अपने मुल्क में खिला लेते हैं और अहमदाबाद में मैचेस रख लेते हैं, तो बात यह है कि ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया है, सर आपने अभी मैंने आपको बताया कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब हमने लिख के भेज दिया आईसीसी को कि ये सवाल का जवाब अप्रूवल हम नहीं दे सकते या डिसअप्रूवल हम नहीं दे सकते। ये फैसला हमारी हुकूमत करेगी, जैसे इंडिया की हुकूमत उनके फैसले करती है जब वो बाहर जाते हैं खेलने के लिए। इसका जवाब तो हमने लिख के भेज दिया है। हम कह रहे हैं कि आप अहमदाबाद ये वो वगैरह ये आपसे क्यों पूछ रहे हैं? जब वक्त आएगा तो पहले फैसला होगा हमने जाना है कि नहीं जाना, एक सेकेंड, उसके बाद गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने कहाँ खेलना है। हमने कहा सब्जेक्ट टू दीज, ये दो बहुत कंडीशन हैं, सब्जेक्ट टू दीज कि हम किसी स्टेज पे भी आपको कह सकते हैं कि हम नहीं खेल सकते, या हम कहेंगे कि इधर ना करें इधर ना करें। इसके अलावा भी तो बहुत से इश्यूज है ना, पर जो कि टेक्निकल इश्यूज हैं। तो इसलिए हमने अगर उनको जवाब देना है, बिकॉज वो आज कल आखिरी दिन था, तो हमने जवाब तो देना था, नहीं तो उन्होंने अनाउंस कर देना था सारा कुछ। तो हमने उनको बता दिया है कि ये कंडीशंस हैं और ये फोर्स मजोर है, बाकी आप देखा जाएगा जब। मेरा मानना ये है कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी फैसला हो, फॉरेन ऑफिस में करना हो, वहाँ पर हम एक पेज पर होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो आपने तो इस गवर्नमेंट को अनस्टेबल कहा है, नेक्स्ट गवर्नमेंट से आपको उम्मीद है, तो किस तरह यार ये आप मेरे से सियासी सवाल पूछ रहे हैं, आप क्रिकेट के ही कर देते हो यार। अस्सलाम वालेकुम। पूछ लो, पॉलिटिशियंस से पूछो ना, मैंने क्यों पूछते?